सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड प्रेप विद गौरव। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का नया चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर में दो पार्ट है, तो हम इसको दो पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट पहले मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्लीट करूंगा एंड देन नेक्स्ट पार्ट में कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अब potential difference होता है, the potential difference is between 2 points is defined as amount of work done by external agent in taking one point from infinity to other point, or depends on the final and the initial position. So if we write it in terms of like VB minus VA is equals to work done by external force in taking charge from A to B divided by Q. So if any charge is taken from A to B, then the amount of work done per unit charge is defined as the potential difference. So as we can see, unit for this is joule per coulomb, that is, this is also known as volt. So yeah, this is the basic definition. Everybody is knowing this thing. Now if the VB, that is the final, the point we are taking the object, like this be the initial point. So if we are taking a point from B to A and B is infinity, so हम लोग को जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू वर्क एक्सटर्नल इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू ए बाई क्यू होता है। अब ये इन्फिनिटी में पोटेंशियल ज़ीरो माना जाता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है एक तरह से, इसलिए वी ए इक्वल्स टू वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए बाई क्यू। सो ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला बनता है किस चीज़ के लिए? पोटेंशियल एट अ पॉइंट के लिए। अब दूसरा एक पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ड्यू टू अ चार्ज। अब ये एक चार्ज है, इसके कारण हम एक पॉइंट लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे P। ये डिस्टेंस R पे है, तो इसके वजह से यहाँ पे क्या पोटेंशियल होगा, तो उसका फॉर्मूला आता है V इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। जनरली स्कूल बोर्ड एग्जाम में और नीट में भी 70% क्वेश्चन जो होता है फॉर्मूला बेस्ड रहता है। जिसको ये फॉर्मूला आते हैं वो इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। बेसिक फॉर्मूला आने चाहिए, उससे 90% क्वेश्चन हो जाते हैं। अब पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब हुआ कि ये स्केलर एडिशन फॉलो करेगी। अब स्केलर एडिशन फॉलो करेगी, इट मीन्स हम लोग के पास कोई चार पॉइंट, एक पॉइंट P ले लेता हूँ, इस पॉइंट में एक पॉइंट Q1 है, एक चार्ज Q1 है, आई मीन Q2 है, Q3 है, Q4 है। ये चार पॉइंट की वजह से इस पॉइंट में जो पोटेंशियल आ रहा होगा, सो सिंपली हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P इज पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट Q1 बट प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट Q2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट Q3 एंड सो ऑन। यानी कि वी पी इज इक्वल नॉर्मल एडिशन रहेगा के क्यू वन बाय आर वन प्लस के क्यू टू बाय आर टू प्लस के क्यू थ्री बाय आर थ्री। इसे सिंपल एडिशन करके ये क्वेश्चन किया जा सकता है। गाइज, अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। आप मेरे साथ साथ लिखते रहिए, इससे आपको भी इजी रहेगा नोट्स बनाने के लिए। शॉर्ट नोट्स एक तरह से एक बार में 2 पेज रहेगा, इजीली रिवाइज हो जाता है। अब अगर हम किस पॉइंट को ए पॉइंट हम लोग इस एक चार्ज लेंगे, ए पॉइंट है, ए से हम उसको बी लेके जा रहे हैं। इसमें वर्क डन क्या रहेगा? सिंपली जो वो पहले हमने फॉर्मूला लिखा था उसी में बस क्यू को इस तरफ शिफ्ट करके ये हो जाएगा Q इंटू वी बी माइनस वी ए। इसको इजी तरीके से लिखने के लिए लिखते हैं P इंटू क्यू डेल्टा वी, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट। इस ऐसे इजी। एक बात याद रखनी है आपको, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है,
वर्क एक्सटर्नल अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये थोड़ा सा आपको पॉइंट अपने माइंड में रखना है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, फाइंड द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज प्लस स्मॉल q फ्रॉम 2a,0 टू a,0। अब इसके लिए हम पहले डायग्राम बना के इजिली कर लेते हैं। प्लस q पहला पॉइंट है a,0, दूसरा पॉइंट है 2a,0। जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, प्लस q जो चार्ज है वो यहाँ पे है, एंड यहाँ से ये मतलब ये x पॉइंट से y पॉइंट में आ रहा है। सो वर्क एक्सटर्नल फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, प्लस q, क्योंकि हम लोग q को मूव करें तो इसलिए q और पोटेंशियल एट पॉइंट y माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट x। पोटेंशियल एट पॉइंट y क्या होगा, जो भी इसमें पोटेंशियल होगा इसके कारण है। अब इसके कारण पोटेंशियल क्या है, k कैपिटल Q डिवाइडेड बाय a, और यहाँ पे होगा k कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 2a। डिस्टेंस 2a है, यहाँ से डिस्टेंस a है इसलिए। अब यहाँ पे वो कर सकते हैं q k कैपिटल Q बाय a माइनस k कैपिटल Q बाय 2a। इससे हमारा आएगा आंसर q ऑफ k Q बाय 2a। इसमें सिंबल का ही ध्यान रखिएगा, प्लस रहना चाहिए। ये हमारा वर्क डन आ गया। इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं स्कूल में, और नीट लेवल में भी 90% क्वेश्चन इस तरह से हो जाते हैं। सो इसमें ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ अ डाइपोल एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो पहले हम डाइपोल ड्रॉ कर लेते हैं। इसका भी डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेंगे, उसके बाद फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इससे भी डाइपोल के क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं वो सेम ऐसे ही बनते हैं, प्लस q माइनस q। डिस्टेंस हम यहाँ पे दोनों का एल रखते हैं, और जो पॉइंट एक्सिस पे रख रहे हैं हम लोग पॉइंट P, उसको हम R रखेंगे। तो इसका डेरिवेशन तो नॉर्मली स्कूल में कराया जाता है, पर हम लोग डायरेक्ट फार्मूला करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला से हमें सॉल्व करना है। सो इसका ऐसे पॉइंट फार्मूला आता है VP इक्वल्स टू KP बाय R² माइनस L²। ये जो फार्मूला है ये तब एप्लीकेबल है जब ये डिस्टेंस शॉर्ट रहे, मतलब काउंटेबल रहे या क्लोज रहे। जैसे ये अगर 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो अब आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। पर अगर फॉर इफ़ R इज़ मच ग्रेटर देन L, तो सिंपल आता है V एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू KP बाय R²। पर ये जब भी वैलिड होगा जब R इज़ वेरी मोर देन और ग्रेटर देन L। अब इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक ऑन द इक्वेटर लाइन ऑफ डाइपोल। इसका इक्वेटर लाइन हो गया माइनस Q, मतलब जो दो डाइपोल हैं, और इसका इक्वेटर लाइन इन द सेंस दिस पॉइंट जो P है, इस पॉइंट में इसका क्या रहेगा। इसका कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं, सीधा V एट पॉइंट P इक्वेटर पे अगर पॉइंट है तो 0 होता है। और एनी प्लेन दैट इज़ पासिंग थ्रू पॉइंट P, मतलब ये प्लेन जो बनेगा यहाँ पे 3D प्लेन जो बनेगा, उस प्लेन को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल इक्वल रहता है। कोई भी प्लेन अगर ऐसे आप ले लें तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल रहेगा वो इक्वल रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम दिस प्लेन इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इसमें आप एक नोट कर लीजिए, नोट आपको हमेशा हेल्प करेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज, ये अंडरलाइन कर लीजिए, ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लीजिए अगर ये आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपका अगर एक यहाँ से A पॉइंट है, अगर आप किसी चीज़ को A से B लेके जा रहे हैं, और इनमें डिस्टेंस अगर जो R है, सो हम यहाँ पे नॉर्मल लिखते क्या है, VB फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E डॉट R बार।
ये हमारा फॉर्मूला है माइनस ऑफ ई डॉट आर बार, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई आर कॉस थीटा। डिफरेंशियल फॉर्म में रहेगा तो डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। ये 3 तरीके हैं जिससे हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं, एंड इसमें भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आता है, मेनली इस फॉर्मूले का यूज़ होता है, जनरली इसी वे में आता है क्वेश्चन। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। सो इसमें पहला केस बनता है आउटसाइड, दूसरा केस बनता है ऑन सरफेस, और तीसरा केस बनता है इनसाइड। आउटसाइड का फॉर्मूला नॉर्मली जैसे पॉइंट चार्ज के लिए था v इक्वल्स टू के क्यू बाय स्मॉल आर। अगर पॉइंट यहाँ पे स्मॉल पॉइंट ले लें जो स्मॉल आर है, इतनी के क्यू बाय स्मॉल आर। सरफेस पे v इक्वल्स टू के क्यू बाय कैपिटल आर रेडियस बराबर, एंड जब इनसाइड जाते जाते हैं तो फिर उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, वो के क्यू बाय आर ही रहता है। अगर इसका ग्राफ अगर आप बना के देखें तो इसका ग्राफ आपका बनेगा इस तरह से, ये पॉइंट आर तक कांस्टेंट रहता है पोटेंशियल, एंड देन डिक्रीज करता है, ये पोटेंशियल का बात करें फिर डिक्रीज होते जाता है। इसके बाद इस कॉन्सेप्ट में हमारा लास्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कुछ पोटेंशियल की तरह ही है, बस इसमें एक नया फॉर्मूला आ जाता है आपके पास U, हम U से डिनोट करते हैं, U इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय R। अब एक Q1 Q2 कोई भी 2 पॉइंट होंगे, दोनों के डिस्टेंस जो रहेगा वो R रहेगा, तब उन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी जो रहती है वो रहती है के Q1 Q2 बाय R। इसको फोर्स के टर्म में अगर निकालना हो तो फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर लिखते हैं, और ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसको भी नॉर्मल एडिशन करते हैं। जैसे अगर आपके 3 पॉइंट है Q1 Q2 Q3, तीनों में डिस्टेंस अगर आपके पास है R1 R2 R3, सो आपका जो U पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम रहेगा, सो वो रहेगा U1 प्लस U2 प्लस U3। जैसे इसको लिख सकते हैं के Q1 Q2 बाय R1 प्लस के Q1 Q3 बाय R3 प्लस के Q2 Q3 बाय R2, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये नॉर्मल पोटेंशियल की तरह ही है, नॉर्मल एडिशन है इसमें भी। वर्क डन का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है वर्क डन इक्वल्स टू यू फाइनल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। इसमें एक और आता है डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी रहेगा दैट इज माइनस पी डॉट ई, ये हो गया माइनस पी ई कॉस थीटा। ये आपका फॉर्मूला रहता है जब आपके पास डाइपोल दिया रहा है। वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2 रहेगा। ऐसे ही इस तरह के क्वेश्चन मैं जनरली आपको बता रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें वर्क डन आपको क्या रहेगा, वही सेम फार्मूला सेम ही रहेगा, यू फाइनल माइनस इनिशियल, पर इसमें रहेगा माइनस पी ई कॉस θ2 माइनस ऑफ माइनस पी ई कॉस θ1, यानी कि हो जाएगा माइनस पी ई कॉस θ2 प्लस पी ई कॉस θ1। सो पोटेंशियल पार्ट में, इस चैप्टर पोटेंशियल पार्ट में यहीं तक है। इसके बाद फिर कैपेसिटेंस स्टार्ट होता है जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अभी के लिए इसको इस फॉर्मूलाज एक बार आप देख लें, इससे अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यही फॉर्मूला इस्तेमाल होंगे उसमें, बस आपको समझ आना चाहिए कब आपको कौन सा इस्तेमाल फार्मूला यूज़ करना है। सो थैंक यू। अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।